नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 5 मिनट स्टोरी में। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की। और 5 मिनट स्टोरी में आज मैं आपको बस 2 मिनट में कहानी बताऊंगी। सबसे पहले तो साल के आखिरी बुधवार के बाय बाय होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हमारा साल का आखिरी बुधवार है। मैंने इसके लिए कल एक उपाय बताया था, अगर आपने नहीं किया अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब पर जाकर 2 मिनट का उपाय ज़िंदगी बदल जाए वो उपाय देखिए और उन उपायों को करिए, क्योंकि आपकी लाइफ बदलेगी इससे और आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। अक्सर पापा को ये लगता है कि पापा कमाकर घर लेकर आ रहे हैं और कमाकर हमें खिला रहे हैं, और पापा ना होते तो क्या होता, अगर डॉक्टर वायराकी नहीं होती कोई और यूट्यूबर होता, है ना, अगर मम्मी नहीं होती तो कोई और होता। मतलब ज़िंदगी कभी किसी के लिए नहीं रुकती। मैं ना होता तो कोई और होता, कोई और ना होता तो कोई और होता। ऐसा ही एक बार खुमार हनुमान जी को भी हुआ। हनुमान जी राम जी के कहने पर सीता जी को ढूंढने के लिए, लंका को ढूंढने के लिए चल दिए और पहुंच भी गए। तो लंका तो वो पहुंच गए, आपको पता ही है। तो वो पेड़ पर छुपकर देख रहे थे सब कुछ। रावण आया, सीता मैया जी से वाद विवाद करने लगा, और सीता जी ने जो है उनके वाद विवाद का पूरी तरह से जवाब दिया। मंदोदरी भी साथ में थी। पर सीता जी की किसी बात पर रावण को क्रोध आया। रावण ने अपनी तलवार निकाली और सीता जी की गर्दन काटने लगा। तो उसी टाइम हनुमान जी के मन में आया कि मैं कूदूं और कूद कर इसी तलवार से रावण का वध कर दूं, इसे जान से मार दूं। मैं ना हूँगा तो सीता जी को कौन बचाएगा। लेकिन तभी मंदोदरी ने रावण को रोका कि ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो। और रावण क्रोध में वहाँ से चला गया। उसके बाद हनुमान जी ने कभी नहीं सोचा था कि मैं लंका जलाऊंगा। वो लंका पहुँच गए, लेकिन स्वयं रावण ने ही भगवान राम के आदेश पर, मतलब कहीं ना कहीं भगवान ने जिससे जो काम कराना होता है ना, मैं नहीं होंगी कोई और यूट्यूबर होगा, पापा नहीं होंगे कोई और होगा, मम्मी नहीं होंगी कोई और होगा। दुनिया कभी किसी के बिना रुकती और थमती नहीं है। तो हनुमान जी ने कभी नहीं सोचा था कि मैं लंका जलाऊं। स्वयं रावण ने यह आइडिया दिया कि इसकी पूंछ को घी में डुबो, आग लगा दो और देखो अब कितना मज़ा आएगा। लेकिन खुद अपनी ही लंका जला पाया। मतलब इस कहानी से सबसे पहला तो हमें ये मोटिव मिला कि हम जब दूसरे का बुरा करने चलते हैं तो खुद का ही कर लेते हैं। कभी नहीं सोचा होगा रावण ने कि मेरे सोने की लंका एक बंदर जला देगा। और उसके बाद ये अहम और वहम अगर आपके दिमाग में कभी आए, ओ ये ऑफिस मैं चला रहा हूँ, ओ ये काम मैं कर रहा हूँ, ओ आखिरी यूट्यूबर हूँ मैं दुनिया की हूँ, मैं बेस्ट एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं ना होता तो क्या होता। आपके बिना ना दुनिया में कभी कोई काम रुका है, ना आपके बिना दुनिया में कभी कोई काम रुकेगा, और ना ही दुनिया रुकने वाली है। ऐसी हज़ारों राखियाँ आएंगी, हज़ारों आप आएंगे, हज़ारों मैं, तू, मैं, फलाना ढमकाना खाम खा। तो अगर आप किसी के लिए कोई काम कर रहे हैं तो 100 करोड़ बार उस व्यक्ति का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि उस व्यक्ति के यहाँ पर आप काम कर कर अपने घर परिवार का पेट पाल रहे हैं। तो धन्यवाद बोलना बनता है। साल 2022 जा रहा है और चंद 2 दिन 3 दिन रह गए हैं। अभी भी अगर आपने अपनों को, खास लोगों को, अपने बॉस को, किसी को थैंक यू नहीं बोला कि वो आपकी ज़िंदगी में और इस अहम में रहे कि मैं ना होता तो क्या होता। अरे राम ने, प्रभु ने जब भी जिससे जो काम कराना होता है ना, वो करा ही लेते हैं। आप सोचिए राम जी, सोचिए ज़रा कि राम जी जो है वो लंका गए भी नहीं, लंका गए भी नहीं, और वहीं बैठे बैठे खुद रावण से उसकी लंका जलवा दी। तो ये है शक्ति ईश्वर की। तो आंख बंद कर कर भगवान पे भरोसा करिए। आपके आसपास जो आपके दुश्मन घूम रहे हैं ना, जिनसे आप तकलीफ़ में हैं, भगवान उन्हीं से आपका काम करवा देंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। बस विश्वास की डोर को थामे रहिएगा और कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना अपनों को रखेगा खास ध्यान। जय श्री राम। और आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। कल थर्सडे का उपाय ज़रूर दें।